आज से हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष की पावन भूमि पर यमुना नदी के किनारे बसी थी मथुरा नगरी। मथुरा केवल एक नगर नहीं थी, ये यदुवंश की राजधानी थी। धर्म, शौर्य और संस्कृति की धरोहर थी। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। वो यदुवंशी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। राजा उग्रसेन का शासन ऐसा था जहां राजा का भय नहीं, राजा पर भरोसा था। ब्राह्मण सम्मानित थे, यज्ञ नियमित होते थे, प्रजा सुखी थी, न्याय सबके लिए समान था। उग्रसेन के लिए राज सिंहासन सत्ता नहीं बल्कि एक सेवा का माध्यम था। फिर राजा उग्रसेन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया था कंस। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। बालक कंस का शरीर असाधारण रूप से बलशाली था। उसके हाथों में अद्भुत शक्ति थी, लेकिन उसके भीतर एक दोष छुपा था। जहां अन्य बालक खेलते थे, वहां कंस को दूसरों को चोट पहुंचाने में आनंद मिलता था। कंस का मन तरुणा से नहीं, अहंकार से बना था। वो अपने बल पर गर्व करता था। उसे लगता था मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। शास्त्र कहते हैं, जब बल, बुद्धि और सत्ता धर्म से अलग हो जाए तो वो राक्षसी प्रवृत्ति बन जाती है, और कंस उसी मार्ग पर बढ़ रहा था। कंस की एक बहन थी, देवकी, कोमल हृदय, धार्मिक, शांत स्वभाव की। कंस के लिए देवकी केवल बहन नहीं थी, वो उसकी इज्जत का प्रतीक थी। कंस को लगता था जब तक देवकी सुरक्षित है, मेरी सत्ता अडिग है। समय के साथ कंस के भीतर सत्ता की भूख बढ़ने लगी। वो सोचने लगा, महाराज उग्रसेन बूढ़ा हो रहा है, राज्य मेरे हाथ में होना चाहिए। धीरे धीरे उसने मंत्रियों को डराया और सेनापतियों को खरीदा, और एक दिन कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया। काल कोठरी में जिस राजा ने जीवन भर न्याय किया था, वो आज बेड़ियों में बंधा था। उग्रसेन ने कोई शाप नहीं दिया, कोई क्रोध नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, कंस, सत्ता बल से मिल सकती है, लेकिन धर्म के बिना वो टिकती नहीं। अब मथुरा पर कंस का शासन था। कर बढ़ा दिए गए, विरोध करने वालों की हत्या कर दी जाती, साधुओं को नगर से निकाल दिया गया, यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। कंस ने घोषणा कर दी कि देवता भी मेरे आदेश से पूजे जाएंगे। मथुरा का वातावरण बदल गया। जनता में भय बढ़ने लगा। रात में द्वार बंद रहते, दिन में लोग आंखें झुकाकर चलते। माताएं अपने बच्चों से कहती, धीरे बोलो, कंस के सिपाही सुन लेंगे। मथुरा जीवित तो थी, लेकिन डरी हुई थी। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। स्वर्ग में देवता चिंतित होने लगे थे, क्योंकि यज्ञ रुकने से देव शक्ति क्षीण हो रही थी। ब्रह्मा, जिष्णु और शिव सभी जानते थे। देवताओं ने विचार किया, अब कोई दिव्य योजना आवश्यक है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो यदुवंशी वीर वसुदेव का विवाह देवकी से तय हुआ। वसुदेव बहुत ही धर्मज्ञ, संयमी, ज्ञानी वीर थे। ये विवाह सामान्य विवाह नहीं था, ये इतिहास का मोड़ था। बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। फिर विवाह के बाद कंस स्वयं अपने हाथों से रथ हाँक रहा था कि तभी अचानक आकाश फट पड़ा और एक दिव्य वाणी गूंजी, कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, उसी को गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। जिस कंस ने अपनी बहन का विवाह इतने प्यार से किया था, जिसकी विदाई पर खुद रथ हाँक रहा था, वो इस आकाशवाणी को सुन वो कांप उठा। उसने क्रोध में तलवार निकाल ली। देवकी रो पड़ी। तभी वसुदेव ने कहा, हे राजन, जो अभी जन्मा भी नहीं, उससे डरकर क्या अपनी बहन की अधर्म से हत्या कर दोगे? कंस ने तलवार रोक ली, लेकिन उसके मन में एक डर का बीज फूट चुका था, भय का बीज। मैं मृत्यु को जन्म से पहले ही मार दूंगा। आगे क्या हुआ, ये अगले भाग में सुनिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।